हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज का वीडियो मैं स्पेशली आपके लिए बना रहा हूँ, आपके डिमांड पे। कई लोगों ने मुझे पूछा था, सर फर्स्ट एड बॉक्स के ऊपर तो वीडियो है, लेकिन क्या हम फर्स्ट एड बॉक्स में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं विद स्पेशल रेफरेंस टू ट्रैवलिंग, ताकि आपकी जर्नी, आपका ट्रैवल टाइम, आपका क्वालिटी टाइम बिना किसी प्रॉब्लम के बीत सके। तो मैंने आपके इस डिमांड को ध्यान में रखते हुए इस चैनल के लिए अलग से एक्सक्लूसिव वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसमें हम कुछ ऐसे ड्रग को इंक्लूड करेंगे जो ओटीसी प्रोडक्ट है, कुछ ऐसे ड्रग हैं जो प्रिस्क्रिप्शन है। तो इन ड्रग को लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। यहाँ पे वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आप इसे खुद से यूज़ करें, मकसद ये है कि आप अपने डॉक्टर की सलाह पे इन दवाइयों को इन केस ऑफ इमरजेंसी यूज़ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आखिर हम कौन कौन सी दवाइयों को लेके चलेंगे। सबसे पहली बात, जरा गंभीरता से अगर आप समझेंगे तो ट्रैवलिंग मतलब क्या होता है। जब आप गर्मी की छुट्टियों में या किसी और छुट्टियों में अपने परिवार के साथ किसी जगह पे घूमने जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे उसकी प्लानिंग काफ़ी दिन से चालू हो जाती है कि आप कैसे रिजर्वेशन कराएंगे, क्या क्या सामान पकड़ेंगे, कैसे जाएंगे। यहाँ तक सारी प्लानिंग केवल मेंटली होती है, यहाँ पे कोई बड़ी दिक्कत सामना नहीं करना पड़ता। प्रॉब्लम शुरू होती है उस दिन से जिस दिन आपको ट्रैवल स्टार्ट करना है, और ट्रैवलिंग स्टार्ट होती है आपके घर से स्टेशन के पहुँचने तक की शुरुआत। अगर आप अपने घर में अपनी कार से जा रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली हैं हमारे जैसे, तो आपको एक ऑटो या फिर ओला बुक करना पड़ेगा। सामान इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके फैमिली मेंबर कितने हैं और कितनों के साथ आप जा रहे हैं। तो ये मान के चलो कि अगर गर्मी छुट्टियों का समय है और छुट्टियां थोड़ी लंबी हैं, तो सामान भी उसी के हिसाब से ज़्यादा होगा। तो सबका सामान होगा, आपका, आपके वाइफ का, फैमिली मेंबर्स का, बच्चों का तो खास करके। लेकिन सबकी जिम्मेदारी होगी तो सिर्फ आपके ऊपर। आपको बच्चों को भी देखना है, फैमिली मेंबर को भी देखना है और सामान को भी देखना है। तो आपका जो हेडेक है वो अब से स्टार्ट हो जाता है। अब आप पूरा सामान को अपने ऑटो पे, ओला पे, मैजिक पे, गाड़ी पे, जिस पे भी जा रहे हो उस पे रखो। उसके बाद स्टेशन पहुंचने के बाद उसे निकालो, उसे उस प्लेटफॉर्म पे लेके जाओ जिस प्लेटफॉर्म पे आपकी गाड़ी आने वाली है। फिर गाड़ी के आने के बाद उसे अपने रेस्पेक्टिव सीट पे लेके जाओ, इंश्योर करो कि सही तरीके से रखा है। इस पूरे प्रोसेस में सुनने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूरी तरह से मैं इसमें लगा रहा हूँ, वो ये कि जब आप ये सारा काम करोगे ना, तो इतनी भगदड़ मच जाती है कि आप में से अधिकतर लोगों को सर दर्द होना शुरू हो जाएगा। और ये मेरे साथ होता रहता है और ये ऑब्वियस भी है। यहाँ पे जो सर दर्द है वो एक्सर्शन की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से और टेंशन की वजह से भी है। तो यहाँ पे आप, अगर आपकी शुरुआत ही सफ़र की सरदर्द से हो जाए, तो आप सोच सकते हैं कि आप पूरे सफ़र में क्या एंजॉय करोगे। आपकी फैमिली एंजॉय करेगी, बट आप एंजॉय नहीं करोगे तो उनका एंजॉयमेंट थोड़ा फीका पड़ जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले तो बाम लगाएं। बाम लगा करके आपका सर दर्द अगर ठीक हो जाता है, चाय पी करके, कॉफ़ी पी करके अगर आपका सर दर्द ठीक हो जाता है, तो उससे अच्छा कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। इस तरफ दवाइयों पे आने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन इनसे अगर आपका काम नहीं बनता है तो आपको पॉज लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये जो ड्रग का मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। ये ओटीसी प्रोडक्ट है, इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत भी नहीं है। और चूंकि मैं पर्सनली प्रीफर करता हूं इन दोनों में से किसी एक को, खास करके सेरिडॉन को, तो मैं कह सकता हूं कि आपका सर दर्द में आपको काफ़ी राहत मिलेगी। खास करके ऐसे सर दर्द जो आपको थोड़ा टम्बलिंग जैसा इफेक्ट पॉज कर रहे हैं, तो आप या तो क्रोसिन का पेन रिलीफ यूज़ करिएगा या तो सेरिडॉन यूज़ करिएगा। क्रोसिन के अलग अलग वेरिएंट आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से पैरास्टामोल का अलग अलग कंसंट्रेशन या तो 500 mg का या तो 650 का आता है। मैं उसको अभी इस वीडियो में ये इस स्लाइड पे नहीं बता रहा, मैं बात कर रहा हूँ क्रोसिन पेन रिलीफ। क्योंकि अगर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो इस क्रोसिन पेन रिलीफ टैबलेट में पैरासीटामोल 650 mg तो है ही है, साथ में आपका कैफीन एनहाइड्रस फॉर्म में भी है 50 mg का। तो देखो, जो आपका पैरासीटामोल है वो बिलोंग करता है NSAID कैटेगरी को। उस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली ये अच्छा एंटीपायरेटिक है, बुखार को कम करने वाला है और थोड़ा मीडियम ये पेन को कम करने वाला है। तो ये पेन को हल्का सा कम कर ही रहा है। साथ में जो आपका कैफीन है वो माइग्रेन या सर दर्द के लिए भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करता है। इसलिए मैंने बोला कि ब्लैक कॉफ़ी अगर आप पी लेके आराम मिल जाता है तो वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन नहीं तो फिर आप ये क्रोसिन पेन रिलीफ या सेरिडॉन को ले सकते हैं। लेने के बाद 1 गिलास पानी जरूर अच्छे से पीजिएगा। केवल निगलने तक पानी पीना गलत बात है। आप कोई भी टैबलेट लेते हो तो ऊपर से 1 गिलास पानी और जरूर इंश्योर करिए। सिरप के साथ ये फार्मूला काम नहीं करेगा, मैं केवल टैबलेट की बात कर रहा हूँ, सॉलिड डोजेस फॉर्म की बात कर रहा हूँ। तो ये आपका पहला ड्रग हो गया। तो जब आप
ट्रैवल करना शुरू करोगे तो 15 से 20 मिनट में, हद से ज़्यादा हुआ तो आधा घंटे में आपका जो सर दर्द है वो गायब हो जाएगा और आप जो स्टॉप हो गए थे अपने फैमिली के साथ एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, अब पूरी तरह से उनके साथ घुल मिल जाओगे और आपका सफ़र हैप्पी हैप्पी शुरुआत हो जाएगी। और आपको पता है हैप्पी शुरुआत होगी तो आगे भी हैप्पी हैप्पी ही जाएगा। इसके बाद हम दूसरे ड्रग पे आ जाते हैं। वो है एक ऐसा ड्रग जो मेरे ख्याल से सभी घर में पाया जाता है। ये उसी क्रोसिन का डेरिवेटिव है। ब्रांड नेम पे मत जाइएगा, मैं किसी ब्रांड को इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ। ये जो कॉमनली अवेलेबल है उनके बारे में है। आप फ्री हैं, आप कोई से भी कैटेगरी का ड्रग इसी नाम से या इसी दूसरे नाम से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को सेम रखते हुए ले सकते हैं। क्रोसिन भी एक ओटीसी प्रोडक्ट है जिसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसका अधिक यूज़ करना आपके लिए सही नहीं है, तो मैं इसका किसी भी ड्रग का अधिक यूज़ करने की सलाह नहीं देता हूँ। आपको पैरासिटामोल तब लेना चाहिए जब आवश्यक हो। पैरासिटामोल के भी दो वेरिएशन हैं मेनली जो चलते हैं, एक 500 mg का चलता है और एक 650 mg का चलता है। इसके ऊपर डोलो भी आता है। तो सजेशन यही है कि आप 500 mg से शुरू करें। अगर बुखार है तो, बहुत तेज बुखार है तो 650 पे जाइए, लेकिन अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो आप 650 पे भी जा सकते हैं। तो अगर आप सफ़र की शुरुआत कर रहे हो और कहीं पहुंच गए, कहीं डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, अचानक से बारिश हो गई, मौसम चेंज हो गया, क्योंकि अगर आप जाओगे तो डेफिनेटली गर्मी का मौसम चल रहा है, आप जाओगे शिमला मनाली जैसे ठंडी जगह पे, तो सडनली जब वेदर चेंज होता है तो थोड़ा बॉडी एकोमोडेट नहीं कर पाता और उससे थोड़ा सा चांसेस रहता है कि आपको फीवरिश लगने लगे। फीवरिश फीलिंग एक अलग है और बुखार का आ जाना दोनों अलग अलग है। हालांकि दोनों कभी कभी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है, बुखार जैसा फील हो रहा है, तो डेफिनेटली आप पैरासिटामोल ले सकते हो। पैरासिटामोल को लेते समय ध्यान ये रखिएगा कि कैसा भी हो जाए, आपको एक दिन में 500 mg के पैरासिटामोल के रेस्पेक्ट में 4 टैबलेट तक पहुंचना ही नहीं है। आप कोशिश करो कि 1-2 टैबलेट तक ही रह जाए, या डॉक्टर ने आपको जैसे सलाह दिया है वैसा करिए। ज़्यादा डोज लेने से आपको बहुत सारे एलर्जिक रिस्पॉन्स भी देखने को मिल सकते हैं। पैरासिटामोल लेने के बाद थोड़ा दूध मत पीजिएगा, तो आधा घंटा 1 घंटा तक दूध पीना अवॉइड करिए। थोड़ा सा डिसइंटीग्रेशन इसका अफेक्ट पड़ता है, हालांकि कोई मेजर इंटरेक्शन नहीं है, फिर भी अवॉइड करना चाहिए। और पानी 1 गिलास ऊपर से और पी लीजिए। पानी का लॉजिक यही है, काफ़ी लोग समझते नहीं हैं, जो फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल वाले हैं, वो तो समझते हैं। आप पानी उतना ही पीते हो जितने में ये टैबलेट आपसे मुंह से निगला करके पेट में चले जाए। लेकिन अगर आप पानी ज़्यादा पियोगे तो इसको ज़्यादा अवेलेबिलिटी मिलेगी फ्लूइड की, डिसइंटीग्रेट जल्दी होगा, डिजॉल्व होगा और अच्छे से आगे का जो पूरा प्रोसेस है एडीएमई का वो स्टार्ट हो जाएगा। तो पानी पीना वैसे भी अच्छा है और इस तरीके से आप पानी पी करके ड्रग को अच्छा माहौल दे रहे हो, इफेक्ट करने के लिए वर्क एरिया दे रहे हो। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट सजेशन है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है आपका ज़ीरोडॉल। ज़ीरोडॉल की बजाय आपको दूसरा भी यूज़ करना चाहोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ब्रांड नेम हमारे लिए कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं रहा है। इस ज़ीरोडॉल का एक स्क्रिप्ट अगर आप देखोगे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वह एसाइक्लोफेनेक, सेरोटोपेप्टाइडेस और पैरासिटामोल। लेकिन पैरासिटामोल का कंसंट्रेशन ऊपर के पैरासिटामोल के कंसंट्रेशन से अलग है। यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन 325 mg है, एसाइक्लोफेनेक 100 mg है, सेरोटोपेप्टाइडेस 15 mg है। ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि आप इसको डॉक्टर की सलाह पे ही लीजिए, अपने मन से मत लीजिए। ये कब काम आएगा? देखो, जो भी जितने भी दवाइयाँ मैं बता रहा हूँ वो कभी न कभी मैंने फेस करी हैं ट्रैवल के टाइम पे ही, इसलिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ। जब सामान हैवी होगा और आप किसी ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पे आपको सामान लेकर के ऊपर जाना पड़ेगा, एक्सर्शन होना पड़ेगा, तो कभी कभार ऐसा भारी भरकम सामान पास करते करते आपके हाथों में, पैर में, गर्दन में कहीं लचक जैसी महसूस होने लगती है। हम तो इसे लचकना बोलते हैं। आप लोग किस लैंग्वेज में से क्या बोलते हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो एक प्रकार से अगर मोच आ जाए, आपका हाथ लचक जाए, तो फिर बहुत तेज़ दर्द होता है और वो दर्द नॉर्मल पैरासिटामोल से नहीं जा पाएगा। तो आपको ऐसे ड्रग की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको एक्सटेंसिव पेन और जो फीवरिश जैसा एहसास है उनके साथ दोनों को, या फिर कोई एक पेन का एहसास है तो उसको कम करने में आपकी मदद करे। तो यहाँ पे एसाइक्लोफेनेक और पैरासिटामोल दोनों NSAID कैटेगरी के हैं और सेरोटोपेप्टाइडेस जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है डिग्रेडेड वाला, उसको कम करने में, इन्फ्लामेशन को कम करने में मदद करता है। तो जहाँ पे कहीं लचक जाए, हाथ फ्रैक्चर हो जाए, हल्का सा दर्द होने लगे शुरुआत में और कोई दूसरा व्यवस्था ना हो पाए, ट्रीटमेंट की व्यवस्था होने तक, आप ये ड्रग लेकर के अपने पेन को काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट ड्रग है, बट याद रखिएगा कि जब तक आप अपने डॉक्टर से सलाह नहीं ले लेते, यूज़ मत करिएगा। जाने से पहले पूछ लीजिए कि मैं इसको ले सकता हूँ कि कितना करना है। बाकी अगले ड्रग पे चलते हैं। मेरा फ़र्ज़ है वो आपको बताना कि आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह से ही लेनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका नॉर्फ्लॉक्स TZ। हमें याद है जब हम पहली बार स्टूडेंट थे और हम इंडस्ट्री में ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे, तो ट्रैवल करते समय हम जा रहे थे रायपुर छत्तीसगढ़ से हरिद्वार के लिए।
ट्रैवल के समय में हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट जैसे ही हमने अपने डेस्टिनेशन हरिद्वार में पहुंचे काफ़ी दिन तक हमें लूज़ मोशन की प्रॉब्लम हो गई। उसके पीछे कारण अगर आप ध्यान से सोचें, आज के डेट में अगर मैं सोच रहा हूँ, तो वो ये था कि आप स्टेशन में जा रहे हो, स्टेशन के बीच में, ट्रेन के अंदर कोई न कोई जो वेंडर है वो आता है और जगह जगह की स्पेसिफिकेशन, अगर मुंबई से गुजर रहे हो तो डेफिनेटली आपको वड़ा पाव मिलेगा, आगरा से गुजर रहे हो तो आगरा का पेठा मिलेगा, कहीं से जाओ मथुरा से जाओगे तो पेड़ा मिलेगा। तो अपनी अपनी जगह पे जो लोकल डिशेस होती हैं वो आती रहती हैं और हमें भूख लगता है और वहाँ पे इंटरेस्ट भी रहती है कि लोकल जगह है, चलो टेस्ट करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं क्या है उस फूड में, कैसा वो मेंटेन करके रखा है। इसके बारे में न्यूज़ में तो आप देखते हो कि वॉशरूम के पानी से चाय बनती है, या जो भी समोसे वगैरह बेच रहे हैं वो कहाँ रखा जाता है। हर बार ऐसा नहीं होता, मैं पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ। या आपने ट्रेन में बैठा हुआ है, हाथ कहीं भी टच है, अच्छे से क्लीन नहीं किया, सैनिटाइज नहीं किया और आपने खाना शुरू कर दिया, तो बहुत चांसेस हैं कि इस तरह के माइक्रोऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन आपके बॉडी तक पहुँच सकें और आपको कुछ समय बाद लूज मोशन कॉज कर सकें। डायरिया का मेन कारण माइक्रोबियल का इन्वायरन होता है, जो आपके स्टूल की कंसिस्टेंसी को बहुत पतला कर देता है। एक्सेसिव वाटरी स्टूल पास हो जाता है तो फिर वो प्रॉब्लम। यहाँ पे जो आपका नॉरफ्लॉक्सटिज़ेड है, इसमें दो एक्टिव कॉन्स्टेंट हैं, नॉरफ्लॉक्सासिन है और आपका टिनिडाजोल है। अगर आप किसी भी वीडियो के एक्टिव कॉन्स्टेंट के जो अभी तक मैंने आपको बताया वो जानना चाहते हैं कि ये काम कैसे करता है, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नॉरफ्लॉक्सासिन, तो हमारा मेन चैनल है, प्राइमरी चैनल है सॉल्यूशन फार्मेसी, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर भी कई कई ऐसे वीडियोज़ हैं जो आपको इसके ऊपर बता देंगे, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये जो ड्रग है ना, वो आपके बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा। और जब इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो डेफिनेटली आपका लूज मोशन भी कंट्रोल में आ जाएगा और ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। ट्रैवलिंग के समय बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है लूज मोशन, पूरा शरीर वीक कर देगा, कोई इंटरेस्ट नहीं बचेगा आपका घूमने के लिए। अब फिर आप नहीं घूमोगे, फैमिली परेशान हो जाएगी, तो जो सज़ा है वो मिलने लगेगा, मज़े की बजाय सज़ा मिल जाएगा। तो अपने डॉक्टर से सलाह ले करके, प्राइमरी ट्रीटमेंट के बिना अगर आप डॉक्टर से सलाह लेते हो तो थोड़ा सा रिस्की रहेगा, इसलिए सलाह ले लो। और इसके साथ में इलेक्ट्रल पाउडर जरूर ऐड कर दीजिएगा, वो भी शायद आगे मैंने ऐड किया हुआ है, बट दोनों चीज़ें साथ में चलनी चाहिए। इसके बाद जो अगला ड्रग है हमारा वो है पेरीनॉर, ब्रांड नेम है, इप्का ने बनाया है। इसके ऊपर मत जाओ, ब्रांड नेम के ऊपर, जो भी एक्टिव कॉन्स्टेंट है उसके ऊपर जाओ। मेटोक्लोप्रामाइड ये जो आपका ड्रग है वो आपको वोमिटिंग की फीलिंग को और वोमिटिंग को रोकता है। मैं जब शिमला जा रहा था ना, तो मुझे कभी वोमिटिंग होती नहीं गाड़ी पे, बट पता नहीं उस दिन क्या हुआ कि ऐसे गोल गोल हुआ, तो मुझे 3 से 4 बार ट्रैवलिंग के समय में वोमिटिंग हो गई। क्योंकि मुझे होती नहीं थी इसलिए मैंने मेडिसिन लिया नहीं था और मैं रखा भी नहीं था, लेकिन उसके चक्कर में पूरा टूर इतना डिस्टर्ब हुआ, रुक रुक के गाड़ी जाना, लेट हो गए और पूरा जो साथ में मेरे फैमिली जा रही थी और दूसरी फैमिली जा रही थी उनको तकलीफ़ हो गई। लेकिन ये अगर आपको शिकायत है कि आपको वोमिटिंग होती है, हो सकती है, तो फिर आप डॉक्टर से सलाह लेकर के सूटेबल ड्रग लेकर के आप पहले से ले लो। सजेशन यही रहेगा कि ट्रैवल करने से पहले, यानी कि जब आप ऐसी जगह पे जाने वाले हो जहाँ गोल 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 घूमना पड़े, तो उसके आधे से 45 मिनट पहले ही आप ले लो। ऐसा नहीं करो कि बीच में जब होगी तो फिर मैं खा लूँगा, वरना ये फिर से वोमिट आउट हो जाएगा और आपको एक्शन नहीं मिलेगा। तो आधे से 45 मिनट या 1 घंटे पहले आपको ये ड्रग लेना चाहिए। अगर आपको उल्टी की प्रॉब्लम होती है तो वो भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, तो डॉक्टर की सलाह पे लीजिएगा। मैं फार्मासिस्ट हूँ, आपको डॉक्टर की तरह सजेशन तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरी अथॉरिटी ये है कि मेडिसिन के प्लस माइनस के बारे में आपको बताऊँ। सेल्फ मेडिकेशन लेने का सलाह नहीं दे सकता मैं आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ड्रग है आपका वह है सूमो कोल्ड, और इसी सूमो कोल्ड के साथ डेरिवेटिव अगर आप कंपेयर करो दूसरे ब्रांड में, तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप ले सकते हो। ये क्या क्या है, इस तरफ अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड तो सीनारेस्ट है, जिसमें पैरास्टामोल है, फिनाइलेफ्रिन है और आपका क्लोरफेनारामीन है। दूसरी तरफ देखोगे सूमो कोल्ड, उसमें भी है पैरास्टामोल है, फिनाइलेफ्रिन है, कैफीन है और डाइफेनहाइड्रामीन है। तो उसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है कैफीन, जो कि आपको सर दर्द के केस में भी राहत दिलाने का काम करेगा। तो वो ऊपर जो मैंने आपको बताया था वो आप ले सकते हो। और इनके अलावा अगर आपको नाक चोक हो रही है, एलर्जिक रिस्पॉन्स है, सर्दी हो गया है, अब सर दर्द हो रहा है, बुखार भी है, क्योंकि सर्दी में दो चीज़ें साथ में आती हैं, सर्दी में बंद नाक की प्रॉब्लम आती है और सर दर्द की प्रॉब्लम आती है और छींक की प्रॉब्लम आती है। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए फिनाइलेफ्रिन, हाइड्रोक्लोराइड, कैफीन, डाइफेनहाइड्रामीन यूज़ करता है। और कभी अगर बदन दर्द हो रहा हो या बुखार हो तो पैरास्टामोल काम करता है। तो जैसा सिचुएशन हो उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। अगर सिचुएशन थोड़ी दिक्कत कर रही है तो सूमो कोल्ड पे आप जा सकते हो। ये क्या करेगा, पैरास्टामोल आपके बदन के दर्द को थोड़ा थोड़ा कम करने का काम करेगा, क्योंकि ये NSAID है। बुखार हो रहा होगा तो उसको भी सप्रेस करेगा। फिनाइलेफ्रिन और ये जो आपका कैफीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये जो आपका फिनाइलेफ्रिन है ना, वो क्या करता है, नेजल डिकंजेशन का काम करेगा। तो नाक अगर चोक हो गई होगी तो उसको खोलने का काम करेगा। कैफीन सर दर्द में यूजफुल है। डाइफेनहाइड्रामीन ये क्या करता है,
ये आपका एंटी एलर्जिक होने के कारण से आपको जो छींक आ रही है बार-बार, उससे आपको राहत देने का काम करता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर कोई सिचुएशन वर्स्ट हो रही हो, तो आप ले सकते हो। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे तो मैं आपको बोलूँगा कि आँख बंद करके इसका पूरा डब्बा खरीद लो, ये आपके साथ होना ही चाहिए। ये जो इलेक्ट्रल है, वो अलग-अलग कंपनी का आता है, अलग-अलग फ्लेवर का आता है। बट मेरा सजेशन यही है कि बिना किसी बायस रीज़न के पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप इसी कंपनी का ये ले लो। अब इसके बाद अगर आप ऑरेंज फ्लेवर लेना चाहो तो दैट इज़ यू, लेकिन कोई दूसरा ब्रांड मत यूज़ करिएगा क्योंकि उसका स्वाद जो है ना अच्छा नहीं रहता। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है भाई, आप फ्री हो, आप कोई भी ले सकते हो। तो ये इलेक्ट्रल पाउडर यानी कि WHO का ORS पाउडर मस्ट है आपके बैग में होना। जब ज़रूरत पड़े तब तो काम पड़े ही पड़े, लेकिन ज़रूरत नहीं भी है तो दिन में 1 से 2 बार आप इस छोटे पाउच है, ये बड़ा पाउच नहीं है, छोटे पाउच को आप अपने साथ अपने फैमिली मेम्बर को भी दे सकते हो, इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। आप इसको आराम से दिन में 1 आध बार ले लो। जो लॉस हो रहा होगा इलेक्ट्रोलाइट का, पानी कम पी रहे होगे, जो एक्सर्शन हो रहा होगा, उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट को जो बैलेंस करने का काम है वो कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रल बना है इलेक्ट्रोलाइट से और ORS का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। तो जो ट्रैवलिंग के समय में पसीना निकलेगा, एक्सर्शन होगा, तो आपके शरीर जो है डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। पानी पीते रहना चाहिए, उसके बाद आप इसे पानी के साथ ले सकते हो, काफ़ी अच्छा काम करेगा। और लूज मोशन की केस है, वोमिटिंग का केस है, तब तो आपका और डिहाइड्रेशन हो जाता है, उस केस में तो ये मस्ट है, मान के चलो कि आपको लेना ही लेना है, और उसके लिए कोई डॉक्टर की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। यह है आपका म्यूकोपेन। मुझे याद है, ये आप फोटो देख करके भी समझ सकते होगे, मुझे याद ये हुआ कि जब हम ट्रैवल करते हैं ना तो मौसम चेंज हो जाता है, और अपनी लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में इसे बोलते हैं सद गर्म की प्रॉब्लम। सद गर्म मतलब अंदर या तो ठंडी है बाहर गर्मी है, या तो अगर अंदर गर्मी है बाहर ठंडी है, यानी कि दोनों का टेम्परेचर इम्बैलेंस हो गया। और अगर आपका हाइजीन मेंटेन नहीं हुआ, प्रॉपर खाना नहीं मिला, प्रॉपर एवेक्वेशन ऑफ स्टूल नहीं हुआ, मतलब पेट साफ नहीं हुआ, तो ये छाले मुंह में हो जाते हैं। और मुंह में छाला मतलब पूरा खेल खत्म, कुछ भी आप खा नहीं पाओगे, एंजॉय नहीं कर पाओगे, दर्द होगा, ये बड़ा समस्या है। इस समस्या से राहत पाने का सबसे अच्छा तरीका प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि आप मैक्सिमम अमाउंट में पानी पीते रहो, सैलेड वगैरह यूज़ करते रहो, कहीं पे खीरा ककड़ी इस तरह की अच्छी चीज़ें मिल रही है तो उसको खाते रहो। और उसके बाद भी अगर मैनेज नहीं हो पा रहा है, चाहिए जल्दी आराम, तो ये आप म्यूकोपेन को यूज़ कर सकते हो। ये एक छोटा सा जेल जैसा होता है, ये एनाल्जेसिक एक्टिविटी पजेस करता है, इसमें बेंजोकेन पाया जाता है। तो ये एक लोकल एनेस्थेटिक है, कोई स्पेसिफिक इसका मैकेनिज्म नहीं है अलग ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये केवल क्या करता है, एनेस्थेसाइज करता है आपके नर्व एंडिंग को, जो पेन का डिस्कम्फर्ट है उसे ब्लॉक कर देता है टेम्परेली, और उसकी वजह से वो जगह सुन्न हो जाता है। और सुन्न हो जाएगा जब आप खाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये आपको ठीक नहीं करेगा, बट खाते देने के समय तक राहत देने का काम करेगा। तो इसे आप खाने के 15 मिनट पहले लगाइए, 5 मिनट तक लगे रहने दीजिए, उसके बाद इसको कुला करके मुंह साफ कर लीजिए, निगलिएगा मत, उसके बाद आप थोड़ा सा मुंह कुला करके खाना खा सकते हो, आपको दर्द नहीं होगा। जब जब ज़रूरत पड़े SOS इसे आप यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए भी कोई प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है। अगला जो ड्रग है वो है एंटासिड। ये कोई भी ब्रांड का हो सकता है, जेलोसिल हो सकता है, इनो हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि अगर आपकी ट्रेन बढ़िया मुंबई से होते हुए गुजर रही है तो, और वहाँ पे बड़ा पाव आए ना, ऐसा कैसे हो सकता है, और आए और आप खाए ना, ये भी कैसे असंभव है। हमने भी खाया, मज़े लिया, बहुत अच्छा लगा वहाँ का बड़ा पाव, खाते 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 पेट तो भर गया, मन भी भर गया, लेकिन बाद में दिक्कत होने लगी, एसिडिटी आएगा, जलन होगा, खट्टी डकारें आएंगी, फिर आपका जो बार बार पेट है ना दिक्कत करेगा, आपको मन करेगा कैसे भी करके कोल्ड ड्रिंक मिल जाए या कुछ और मिल जाए। तो कोल्ड ड्रिंक के चांसेस तो हैं, मिल सकते हैं आज के डेट में, पहले नहीं मिलता था, लेकिन कोल्ड ड्रिंक इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो ऐसे केस में या तो आप जलजीरा लेके जाओ भैया घर से, या तो फिर ये डाइजीन का या तो एंटासिड का कोई सा भी प्रोडक्ट लेके जाओ, मेरा ब्रांड से कोई संबंध नहीं है, आप इसको लेके जाओ और आपको ये एसिडिटी को कम करने का काम करेगा। यह है एंटासिड। एंटासिड का जो एब्रीवेटेड वर्जन है, जो संधि हुई है, वो है एंटी एसिड, यानी कि एसिडिटी जो आ रही है, जिसको आप लोग एसिडिटी बोलते हो ना, वो पेट से एसिड रिफ्लक्स मारता है, तो वो एसिडिटी है जिसे जलन होता है। और ये एंटासिड में इसका नेचर वाइज अगर बात करो तो ये बेस होता है। तो जब हम इसको दे देंगे तो एसिड न्यूट्रल हो जाएगा और आपका एसिडिटी जो है वो शांत हो जाएगा और आप अजय से एंजॉय कर सकते हो। तो चाहे तो आप टैबलेट, च्यूवेबल टैबलेट के फॉर्म में यूज़ करो, सिरप के फॉर्म में यूज़ करो, या इनका जो एफरवेसेंस पाउडर होता है उसके फॉर्म में यूज़ करो, इट्स अप टू यू। सिरप थोड़ा दिक्कत होता है ट्रैवल के समय लेके जाने में, कैरी करने में लीकेज होने के चांसेस हैं और जगह भी ज़्यादा घेरता है, तो या तो आप इस तरह के जो पाउच हैं वो ले लो,
जो इनो वगैरह आता है वो ले लो, या तो आप बढ़िया सा टैबलेट लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला है आपका पेन बाम। मुझे इसको शुरू में रखना चाहिए था लेकिन मैंने शुरू में रखा नहीं। इसके पीछे लॉजिक है कि ये जो पेन बाम है वो किसी भी कंपनी का हो, झंडू बाम भी हो सकता है, अमृतांजन भी हो सकता है। वो भले ही आपको लग रहा होगा कि बहुत सिंपल सा चीज़ है, इससे क्या बेनिफिट है, बट यकीन मानिए बहुत सारा काम करता है। फोटो में भी देख रहे हो कि आपके शरीर के कई हिस्सों में दर्द होगा, स्वाभाविक है। सर दर्द होगा, शुरू में बताया मैंने। सामान लोगे तो आपका हाथ पैर में दर्द करेगा, सीट कंफर्टेबल नहीं है, बैठे बैठे कमर के साथ साथ आपका जो गर्दन है वो दर्द करने लगेगा। तो उन पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। और आपको पता है कि अगर ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आप मॉस्किटो बाइट कर रहे हैं, कोई इंसेक्ट बाइट कर रहा है, जंगल घूम रहे हो, वहाँ पे काट दिया, कुछ और दवाई नहीं मिली आपको, तो आप कैलामाइन के साथ साथ, अगर कैलामाइन नहीं है तो इसको भी उसके ऊपर लगा सकते हो। एक्सटर्नल थोड़ा सा लगा के वहाँ पे रब कर सकते हो, तो मच्छर का काटा हुआ जो स्वेलिंग है, सूजन है, वो बहुत जल्दी उतर जाएगा और आपके लिए बहुत अच्छा रिलीफ का काम करेगा। तो ये भी है। मैं पर्सनली हमेशा अपने हर एक बैग में ये हिमालय का ही पेन बाम रखता हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद आया। इसके पहले मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ की थी, बट एक बार जब मैंने इसे पहली बार यूज़ किया तब से मैंने इसको कभी चेंज नहीं किया। क्या कारण है वो अगर आप खुद जानोगे, यूज़ करोगे तो आप खुद समझ जाओगे। तो मैं एक बार बोलूँगा ज़रूर कि इसे एक बार ट्राई करके देखो। सर्दी, बदन दर्द, इन सब में आपके लिए काम आएगा। चलें आगे ट्रक के ऊपर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं और इसी का भाई बंधु है, वह है पेन रिलीफ स्प्रे, पेन रिलीफ ऑइंटमेंट या तो पेन रिलीफ जेल, कोई भी हो। आप मूव यूज़ करो, वोलिनी यूज़ करो, आयोडेक्स यूज़ करो या फिर कुछ और यूज़ करो, इट्स अप टू यू। जो आपको सही लगे वो आप यूज़ करो। यहाँ पे दो चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप क्या चीज़ लेके जाना प्रीफर करोगे। अगर आप मसाज करवा सकते हो तो ऑइंटमेंट लेके जाओ, और नहीं तो जेल लेके जाओ, और वो भी नहीं अगर पॉसिबल है तो स्प्रे लेके जाओ। तो मैं अगर सजेशन मेरा मानेंगे तो आप दोनों लेके जाओ, और दोनों मतलब जेल भी लेके जाओ और स्प्रे भी लेके जाओ, क्योंकि जेल जो है वो कई अलग अलग जगह में भी काम आएगा। अगर आपके पास झंडू बाम नहीं है तो थोड़ा सा आप इसको भी लगा के अपना जो काम है वो चला सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे अगर जहाँ पे वोलिनी लिखा हुआ है जेल में, तो नो मसाज जेल, यानी कि यहाँ पे इस जेल में मसाज की आवश्यकता नहीं होती, और ऑइंटमेंट वगैरह में मसाज करना पड़ता है। तो आपके पास ना तो मसाज करने की व्यवस्था होगी, ना तो उतना समय होगा, इसलिए आप जेल लेके जा सकते हो। और वो भी पॉसिबल ना हो तो स्प्रे लेके जाइए, सबसे बढ़िया है, फास्ट रिलीफ का काम करता है। इसके बाद अगला है आपका पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट, यानी कि बीटाडीन। इसके अलग अलग ब्रांड नेम से आते हैं, बट मैं पर्सनली प्रीफर करता हूँ इसी को, क्योंकि मैंने सब ट्राई किया हुआ है, मुझे इसी पे सेटिस्फैक्शन मिलता है। खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा हो कि कट लग गया, छिल गया, कोई चोट लग गई, तो फिर अगर आप उसको ट्रीट नहीं करोगे, डिसइंफेक्ट नहीं करोगे, तो वो नासूर बनता जाएगा और आपको दर्द होता जाएगा और कहाँ कहाँ भटकेंगे। तो ये जो बीटाडीन है बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़िया उसको जो कहाँ पे चोट लगी है उसको अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद ज़रूरत के अनुसार इसको आप दिन में 2-3 बार लगाते रहो, ये काम आएगा। दूसरा, अगर बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट में इचिंग हो रही है तो कुछ दूसरा दवाई नहीं है तो उस केस में भी लगा सकते हो, क्योंकि ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट में भी काम करता है, फंगस के अगेंस्ट में भी काम करता है, कुछ हद तक प्रोटोजोअल के केस में भी काम करता है, और सेलेक्टेड वायरस के केस में भी ये काम कर रहा है। इसके पीछे लिखा हुआ है, मेरा कोई ओपिनियन नहीं, पीछे लिखा हुआ है। तो ये आपके मल्टीपल बेनिफिट का काम करेगा। अंडर आर्म्स में, पर्सनल पार्ट में खुजली हो रही है, पसीना एक्यूमुलेट हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, कपड़े से छिल गया है वो पार्ट, वहाँ भी रात को आप इसको अप्लाई कर सकते हो, बेनिफिट मिलेगा। सो ये ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हम इंसान ही हैं और अपने ही गलतियों से सीखते हैं, भले फार्मासिस्ट है, एक्सपीरियंस लेते रहते हैं। फिर बारी आती है ग्लूकॉन डी की, एक ऐसा ड्रिंक जो आपको एनर्जी से भर दे। भाई जब तक डायबिटीज़ ना हो तब कंडीशन अप्लाई, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए ये नहीं है। जब कभी भी आप ट्रैवल करते हो तो भाई थकावट होती है और इंस्टेंट एनर्जी की चाहिए ज़रूरत, तब आपको एक ही रास्ता दिखता है, वह ग्लूकॉन डी अलॉन्ग विथ इलेक्ट्रल पाउडर। तो ये ग्लूकॉन डी बढ़िया है, टेस्टी भी है, यूज़ भी है, बट ज़्यादा नहीं पीना है। हम छोटे थे तो उसको ऐसे पाउडर में खा लिया करते थे, मुंह में गायब हो जाता था ना। तो आप ज़रूरत के हिसाब से, अलग अलग फ्लेवर का आता है, आप गिलास पानी लीजिए, उसमें 1-2 चम्मच डालिए और इंस्टेंट एनर्जी के लिए इसे पी लीजिए। इससे क्या होगा, बच्चों को भी फ़ायदा होगा। देखो बच्चों को अगर आप पानी दोगे ना प्लेन वाटर, तो वो नहीं पियेंगे और फिर डिमांड करेंगे माजा फ्रूटी है, वो वजह से सही भी नहीं होता। तो बच्चों को कोई ना कोई इंटरेस्ट क्रिएट करवाने के लिए स्वाद का डालना ज़रूरी है। तो अगर आप बढ़िया ऑरेंज फ्लेवर का लेते हो और पानी में घोलते हो तो ऑरेंज फ्लेवर उनके लिए कोल्ड ड्रिंक जैसा भी बन जाएगा, और उसमें है ग्लूकोज, तो वो एनर्जी भी मिल जाएगी और अपना मज़े वो करते रहेंगे। तो इस तरीके से आपके लिए भी, बच्चों के लिए भी काफ़ी काम का है ये आपका ग्लूकॉन डी। ब्रांड पे मत जाइएगा,
कोई भी ले लो आप। उसके बाद एक और जो मैंने आपको शुरू में बोला था मच्छर काटता है उस समय के केस में, तो ये है आपका कैलाड्रिल। ये एक बेलाड्रिल जैसा दिखाई दे रहा है बट बेलाड्रिल नहीं है, ये कफ सिरप नहीं है, ये कैलाड्रिल है, कैलामाइन लोशन है। अगर आपको कोई इंसेक्ट काटता है, मच्छर काट दिया, जंगल में सफारी के लिए गए हो, कोई अनजान कीट पतंगे काट दिया, सनबर्न का हो गया, टैनिंग हो गई, या फिर आपके हाथ में कोई मॉस्किटो के अलावा कोई दूसरा इरिटेशन हो रहा है, जल गए हो, प्रिकली हिट हो रही है, घमौरियाँ हो रही हैं, गर्मी के दिनों में जा रहे हो तो ये समस्या हो ही सकती है। बरसात के दिनों में जाओगे तो भी ये समस्या होगी। तो समस्या तो है, बरसात हो चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो। तो इस केस में आप कैलाडिल को लगा सकते हो। बच्चों के लिए भी ये यूज़फुल है, बहुत सेफ़ है। हिमालय का भी आता है और इसका भी आता है, तो दोनों में से जो भी आपको पसंद आए वो आप ले सकते हो। आपको एक्सटर्नल पार्ट पे अप्लाई करना है, लेकिन एक बार से फ़ायदा नहीं होगा। आपको दिन में एसओएस 2-3 से 4 बार आपको यूज़ करते रहना चाहिए, सूदिंग इफेक्ट मिलेगा। सनबर्न में तो बहुत जल्दी राहत देता है, जलने में और पिकली हीट में बहुत राहत देता है, उसमें 1-2 बार में भी आपका काम हो जाएगा। बट इंसेक्ट अगर बाइट करता है तो थोड़ा 2-3 बार रिपीटेडली यूज़ करना पड़ेगा, और क्योंकि ये जल्दी साफ हो जाता है इसलिए आपको 2-3 बार यूज़ करना पड़ेगा। बेनिफिट अच्छा है इसका। इसके बाद आखिरी है हमारा आज का सजेशन, वह है बर्नॉल। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई एम वेरी मच श्योर, आई होप कि किसी की ज़रूरत ही ना पड़े, बट ये एक लास्ट ऑप्शन है, ये भी साथ में रखिएगा। क्या है, कभी कभार कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि आपके हाथ पैर में कहीं कोई चोट लग गई, जल गया, तो ये काम आ सकता है। बहुतों को ये लगता है कि बर्नॉल का जो यूज़ है केवल जलने पे होता है, मगर कहीं पे जल गए तो बर्नॉल लगा दिया। ऐसा नहीं है, ये सीख है कि जलने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बट ये सिर्फ और सिर्फ जलने के लिए यूज़ किया जाता है, ये थोड़ा गलत होगा। देखिए नीचे लिखा हुआ है, इन्फेक्शन से लड़े और ठंडक पहुंचाए। उपयोग के निर्देश में अगर पढ़ेंगे, मामूली सतह जलन, धूप से जलना, कटना और घावों से संक्रमण को रोकने में मदद करता है। तो घाव मतलब चोट लग गई, जल गया हो तो अलग ही बात है। तो अगर आपके पास ये है तो ऊपर जो आपने रखा है बीटाडिन, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बर्न में भी काम आएगा। अब वो है तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों में से कोई भी हो आप लेके चल सकते हो, और ये बहुत बड़ा जगह नहीं घेरेगा। आपके एक जोड़ी जूते भले ही ना आए, लेकिन ये मेडिसिन अपने फर्स्ट एड बॉक्स में जरूर लेके जाएं। भले ही वापस लेके आएँ एज सच बिना किसी यूज़ किए, उससे अच्छी खुशी की बात नहीं होगी। लेकिन कहीं किसी एक दवा के अभाव में आपका टूर और आपका ट्रैवल ये बिगड़ ना जाए, मज़ा किरकिरा ना हो जाए, इसीलिए ये सेलेक्टेड ड्रग हैं। ये सिर्फ फर्स्ट एड की बात है। अगर आपको पर्सनल लेवल पे कुछ और ड्रग चाहिए रहता है तो आप उसको भी बेशक डाल सकते हो। और जो कुछ एक ड्रग मैंने आपको बताया प्रिस्क्रिप्शन वाले ड्रग थे, उनको डॉक्टर की सलाह पे लीजिएगा, क्योंकि किसी किसी को किसी की न किसी ड्रग से एलर्जी होती है। आई होप कि आपको जो लेक्चर है ना वो पसंद आया हुआ होगा। मैंने आपके लिए दिल से बनाया है। अगर आपने दिल से सुना है, थोड़ा भी एडवांटेज महसूस कर रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे दो, लाइक कर दो, तो अच्छा लगेगा। मैं टीचर हूँ, प्रोफेशनल टीचर हूँ, कोई नॉर्मल यूट्यूबर जिस तरीके से वीडियो से पढ़ पढ़ा के आपको बता दिया, ऐसे नहीं है। मेरा प्रोफेशन है, फार्मेसी का प्रोफेशन है, फार्माकोलॉजी पढ़ाता हूँ। आई होप कि आपको ये काम आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।